Hello students, I hope all of you will fit and healthy at home. Let us continue our topic national political parties. In India, have many political parties exist. So today we will read about some national parties. Let us start. हमारी जो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके अंदर जो फेडरल सिस्टम क्या है, हमारी कई तरह की क्या होती है, लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। ऐसे ही हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़ा था। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, फेडरल के अंदर आता है, फेडरल गवर्नमेंट। अब इंडिया में क्या है, इस तरह की केसेस काफ़ी सारे हैं क्योंकि इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। तो इसी तरह इंडिया में क्या है, काफ़ी सारी अलग अलग तरह की नेशनल पार्टीज़ भी हैं। अब ये सारी की सारी जो पार्टीज़ हैं, इनकी जो काफ़ी सारी ये वेरियस स्टेट्स है हमारे पास, और जो इनकी यूनिट्स है अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई है। तो इंडिया क्या है, और ये जो पार्टीज़ हैं इंडिया में, ये क्या करती है, सेम पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को फॉलो करती है, स्ट्रैटर्जी। और ये कैसे डिसाइड की जाती है, नेशनल लेवल पे डिसाइड की जाती है। अब ये पार्टीज़ कैसे पता चलेगा कि वो नेशनल पार्टी है या फिर सिंपल पार्टी है। ये जो नेशनल पार्टी और सिंपल पार्टी का है, ये हमें जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, वो हमें बताता है। जो नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है वो होती है हमारी नेशनल पार्टी, और जो स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करती है वो होती है हमारी लोकल पार्टीज़ या स्टेट पार्टीज़, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जो हमारा कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, वो सभी जितनी भी पार्टीज़ होती है उनको इक्वली ट्रीट करता है। इनके लिए सभी के लिए से जो सम स्पेशल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, और वो लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड, ताकि वो क्या कर सके, बड़े लेवल पे अपने आप को बढ़ा सके और एस्टेब्लिश कर सके। और जो इलेक्शन कमीशन होता है, जैसे कि वो सिंबल भी प्रोवाइड करता है जो उसके कैंडिडेट है पार्टी के, जो इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे। अब पार्टीज़ को कुछ प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं, मतलब कि विशेषाधिकार भी दिए जाते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ कैसे दी जाती है, उसको रिकॉग्नाइज्ड भी किया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, ताकि वो क्या की जा सके, सभी उसको पहचान सके। तो इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। जो इलेक्शन कमीशन है वो उसके अंदर, वो हमने पीछे पढ़ा होगा, पीछे 9th क्लास में हमने पढ़ा था, जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे वर्क करता है। जो हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम है वो पूरा का पूरा हमने उसके फंक्शंस पढ़े थे, तो आप एक बार उसमें से स्टडी कर लेना। इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल्स क्राइटेरिया ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर पूरी डिटेल दी जाती है वोट्स की, मतलब कि पूरी कंट्री में कितने वोट्स होंगे, और ये हर साल क्या किए जाते हैं, इसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं, क्योंकि हर साल क्या होते हैं, 18 ईयर्स के हो जाते हैं। और जो 18 ईयर्स का है वो क्या करता है, उसको वोटिंग का राइट मिल जाता है पर्सनस को। तो इसलिए जो इस लिस्ट को ना रिन्यू किया जाता है एवरी ईयर, ताकि इसमें, क्योंकि अगर वो 5 सालों के बाद करेंगे तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, तो एवरी ईयर क्या करते हैं, वो इसको रिन्यू करते हैं। और ये क्या करती है, ये प्रपोर्शन भी, जो सीट भी बताती है कि कितनी सीट होंगी पार्टी की, इसमें रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी। अब ये पार्टी, अगर वो सीट 6%, मतलब कि जितने टोटल वोट्स थे, अगर उसमें से 6% वो सीट को हासिल करती है, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो स्टेट में होती है, एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स, वो क्या करती है, स्टेट पार्टी के अंदर रिकॉग्नाइज करती है, तो उसको क्या, उस पार्टी को क्या बोला जाता है, सिक्योर 6% ऑफ टोटल वोट्स लोकसभा में अगर वो इलेक्शन में करती है, असेंबली इलेक्शन में, और 4 सीट्स, विन एटलीस्ट 4 सीट्स लोकसभा में, तो वो क्या बन जाती है, नेशनल पार्टी बन जाती है। अगर वो राज्यसभा में है, करती है, तो वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी मानी जाती है, एज अ स्टेट पार्टी मानी जाती है। अगर वो कितनी, 6% लेजिस्लेटिव असेंबली में और 2 सीट
स्टेट में क्या करती है, विन करती है एज अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के तौर पर, तो वो स्टेट पार्टी मानी जाती है। ऐसे ही अगर वो लोकसभा में क्या करती है, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं तो असेंबली में अगर वो 4 सीट्स रिजर्व्ड कर लेती है अपने लिए और 4 सीट इन लोकसभा में, तो वो क्या मानी जाती है, नेशनल पार्टी मानी जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो देखिए हमारे पास ना एट प्रेजेंट 6 जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है इन 2006 के अकॉर्डिंग। लेट अस समथिंग ईच अबाउट ऑफ दीज पार्टीज़। फर्स्ट है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है हमारी, ये पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है और ये ओल्डेस्ट पार्टी भी मानी जाती है। और ये कब फाउंडेड हुई थी, 1885 में फाउंडेड हुई थी। और ये क्या करती है, डोमिनेंट रोल है इसका पार्टी का, और ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे क्या करती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। ये इसकी जो लीडरशिप किसके हाथों में थी, शुरू में जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी। और ये पार्टी हमेशा से इसने क्या डिमांड की है, मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया की डिमांड की है। अब ये रूलिंग पार्टी सेंटर की पार्टी थी 1977 में, मतलब कि ये सेंटर में थी, पावर में थी। 1980 टू 89 तक भी थी ये। 1989 के बाद क्या हुआ, इसका जो सपोर्ट था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया और ये आज भी प्रेजेंट में क्या है, जारी है, ये कम होती जा रही है। अब ये सेंटर की पास पार्टी थी, मतलब कि इसके ना तो कोई राइट में था और ना ही लेफ़्ट में था। इसका जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या था पार्टीज़ का, स्पाउसी सेक्युलरिज्म लेके आना था। सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज़ का, बल्कि भलाई करनी थी जो वीकर सेक्शन है और जो माइनॉरिटी में है। ये सपोर्ट करती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को विद अ ह्यूमन फेस। जो ह्यूमन फेस कर रहा है उसमें ये काफ़ी सारे इकोनॉमिक नए रिफॉर्म किए हैं इसने। ये एमर्ज्ड हुई है लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि इसके अंदर 145 मेंबर्स हैं। लोकसभा इलेक्शंस के अंदर जो हेल्ड हुए थे 2004 में, जो 145 मेंबर्स थे वो कांग्रेस से थे। करंटली लीड्स द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर। करंटली ये किसको लीड कर रही है, रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है गवर्नमेंट एट द सेंटर की जो ये गवर्नमेंट है। इसके बारे में हम करंट डिटेल्स करते हैं जो एट प्रेजेंट है। एब्रीवेशन INC, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इसका इंटरिम प्रेसिडेंट रहा है वो सोनिया गांधी रही है। प्रेसिडियम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है ये। पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन कौन रहा है इसका, सोनिया गांधी है। लोकसभा लीडर कौन है एट प्रेजेंट, अधीर रंजन है, अधीर रंजन चौधरी है। राज्यसभा लीडर कौन है, गुलाम नबी आज़ाद है। फाउंडर कौन थे इसके, WC बनर्जी या फिर AO ह्यूम, ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये इसके क्या थे, फाउंडर थे। WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मनमोहन घोष, लाल मोहन घोष, ये सारे के सारे क्या है, इसके फाउंडर्स हैं। ये फाउंड कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885, मतलब कि 138 ईयर्स एगो क्या हुई थी, ये फाउंड हुई थी। अब इसकी जो हेड क्वार्टर है ये 24 अकबर रोड न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस संदेश। स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। यूथ विंग इसका क्या है, इंडियन यूथ कांग्रेस है। वुमेन विंग ऑल इंडिया महिला कांग्रेस है। ये इसके ग्रुप्स बांटे हुए हैं, इसने जो वर्क करती है इनके लिए। ये लेबर विंग इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से है। मेंबरशिप, मतलब कि इसके अंदर कितने लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, अप्रोक्सीमेट 20 मिलियन ने। जो इसकी आइडियोलॉजी अभी हमने पढ़ी थी, सेक्युलरिज्म, सोशल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म है, इंडियन नेशनल सिविक नेशनलिज्म है। पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, सेंटर की है। इंटरनेशनल एफिलिएशन क्या है इसका, ये प्रोग्रेसिव अलायंस है और सोशलिस्ट इंटरनेशनल है। कलर क्या है, स्काई ब्लू है। ECI स्टेटस, ECI मतलब कि इलेक्शन कमीशन में इसका स्टेटस क्या है, नेशनल पार्टी है। अलायंस जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये कौन सी है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है।
अब सेकंड और इसकी लोकसभा के अंदर सीटें देखी जाए तो 543 में से 52 सीट्स है करंट, 542 मेंबर्स हैं उसमें से 52 है। राज्यसभा में इसकी सीटें कितनी हैं? 42 है। करंटली 231 इलेक्टेड मेंबर्स है और 12 मेंबर्स हमारे क्या है? नॉमिनेटेड हैं। और मेंबर्स की सीट कितनी है यूनियन टेरिटरी में से? इसको 6 सीट मिली है। टोटल यूनियन टेरिटरीज़ की सीट 31 है। 31 में से इसने क्या की है? 6 सीट को रिजर्व किया हुआ है। और ये इसका इलेक्शन सिंबल क्या है? हैंड है। नेक्स्ट हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो है भारतीय जनता पार्टी, जो एट प्रेजेंट क्या है? मोस्ट पॉपुलर पार्टी माना जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी है ये कब फाउंडेड हुई थी? ये 1980 में फाउंडेड हुई थी। रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनता संघ, ये किससे बनी थी? भारतीय जन संघ था, इससे हमने क्या बनाया था? भारतीय जनता पार्टी बनी थी। अब ये क्या चाहती थी? स्ट्रॉन्ग, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न, बल्कि इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट, वो मॉडर्न बनाना चाहती है, इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। और वो जो इंस्पिरेशन कहाँ से लेके आई है? वो इंडिया के जो एंशिएंट कल्चर और उनकी वैल्यू से है। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदूवता, हिंदुत्व क्या है इसका? एक तरह से ये नारा है, इसका स्लोगन है। इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स। वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड, ये क्या चाहती है कि पूरा का पूरा टेरिटोरियल मतलब जितना भी एरिया है वो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहती है वो जम्मू कश्मीर के साथ भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या माना जाता है? स्पेशल स्टेट माना जाता है। वो क्या लेके आना चाहती है? सभी में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहती है। सभी क्या है? इंडिया के लोग हैं और वो एक ही कंट्री के रह रहे हैं। उनके जो रिलीजन है एंड बैन ऑन रिलीजन कन्वर्जन्स, बल्कि जो वो एक रिलीजन को फॉलो किया जा रहा है ना, थोपा जा रहा है, उसको ये बैन करना चाहती है। इट्स स्पोर्ट्स बेस्ड इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द 1990s, जो इसका स्पोर्ट इंक्रीज़ होना शुरू हुई है ये 1990 के बाद हुई है। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड द अर्बन एरियाज, द पार्टी एक्सपेंडेड इट स्पोर्ट्स इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड द, मतलब कि इसने काफ़ी जगह क्या कर लिया? अपना स्पोर्ट को बढ़ा लिया है। ये पावर में कब आई? 1998 में आई। लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट को इंक्लूड किया गया और रीजनल स्टेट पार्टीज़ को इंक्लूड किया गया। लॉस्ट, ये हार गई थी 2004 के जो इलेक्शन से। इज़ द प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, और जो इसका प्रिंसिपल था कौन था? ओपोजिशन पार्टी में था, तो लोकसभा में क्या थी? ये हार गई थी। अब इसके बारे में हम करंट डिटेल पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट इसकी सिचुएशन क्या है? इसका एब्रीवेशन क्या है? बीजेपी बोलते हैं। प्रेसिडेंट कौन है इसका? भारतीय जनता पार्टी का जगत प्रकाश नड्डा। जनरल सेक्रेटरी कौन है? BL संतोष है। प्रेसिडियम क्या है? नेशनल एग्जीक्यूटिव है। पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन कौन है इसका? नरेंद्र मोदी है। लोकसभा लीडर भी इसका कौन है? नरेंद्र मोदी है। राज्यसभा लीडर कौन है इसका? थावर चंद गहलोत है। जो मिनिस्ट्री किसके, उसके हाथ में कौन सी मिनिस्ट्री है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फाउंडर कौन था इसका? अटल बिहारी वाजपेयी था और LK आडवाणी था। फाउंडेड कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 में हुई थी, 40 ईयर्स एगो। स्प्लिट फ्रॉम, ये किससे बनी थी? जनता पार्टी से, मतलब कौन सी पार्टी बन गई? जनता पार्टी। प्रेसिडेड बाय भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली के अंदर। न्यूज़पेपर इसका कौन सा है? कमल संदेश है। थिंक टैंक, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडर, बल्कि थिंक टैंक का मतलब है जो ये काम करती है अलग से, ये मतलब इसको इंस्पिरेशन जो मिलती है, ये इंस्पिरेशन का काम करती है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है। स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। यूथ विंग इसका है भारतीय जनता युवा मोर्चा।
और वुमेन विंग बीजेपी महिला मोर्चा है। लेबर विंग क्या है? भारतीय मजदूर संघ है। पीजेंट्स विंग क्या है? भारतीय किसान संघ है, जिसमें किसानों के लिए काम करती हैं। ये जो विंग्स दिए गए हैं ये क्या है? ये इनके लिए वर्क कर रही है, ये लेबर के लिए कर रही है, यूथ के लिए, वुमेन के लिए। आइडियोलॉजी क्या है इसकी? इंटीग्रल ह्यूमनिज़म, हिंदुत्व। कंजर्वेटिज़म लेके आना चाहती है, सोशल कंजर्वेटिज़म, नेशनल कंजर्वेटिज़म। कंजर्वेटिज़म का मतलब होता है परिवर्तन। राइट विंग है, पॉपुलिज्म है, हिंदू नेशनलिज्म है, इकोनॉमिक। मतलब कि ये किसको फॉलो कर रही है ज़्यादा? नेशनलिज्म को और कंजर्वेटिज़म को। पॉलिटिकल पोजीशन क्या है? राइट विंग है। इंटरनेशनल एफिलिएशन क्या है इसका? इंटरनेशनल डेमोक्रेट यूनियन है, एशिया पैसिफिक डेमोक्रेट यूनियन है। कलर कैसा है इसका? सैफरन। स्लोगन द पार्टी विद अ डिफरेंस। और इसके बारे में ESI स्टेटस क्या है इसका? नेशनल पार्टी है। अलायंस क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसके? 180 मिलियन। उसके कितने थे? 20 मिलियन थे, लेकिन इसके कितने हैं? 180 मिलियन है इन 2019 के अकॉर्डिंग। लोकसभा में सीटें इसने 303 रिजर्व की है 543 में से। अब राज्यसभा में सीटें कितनी है? 75। और नंबर ऑफ से यूनियन टेरिटरी में इसने कितने की है? 18 आउट ऑफ 30। जो इसका इलेक्शन सिंबल है वो क्या है? लोटस। अब नेक्स्ट है हमारी BSP, बहुजन समाज पार्टी। अब ये जो बहुजन समाज पार्टी है ये हमारी कब फाउंडेड हुई थी? ये 1984 में क्या हुई थी? फाउंडेड हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। कांसीराम के लीडरशिप में हुई थी। और इसके लिए क्या था? जो सीख होता मांगना, टू रिप्रेजेंट द सिक्योर द पावर ऑफ द बहुजन समाज। बहुजन समाज जो दलित था, जो आदिवासी था, उनके लिए क्या करना था? ये सिक्योर करना चाहती थी, मतलब कि इनके लिए पावर मांगी थी इसने। OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया एंड टी जो इसने इंस्पिरेशंस ली है, जो आइडियाज़ और टीचिंग है, ये साहू महाराज से आए हैं, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर से। अब जो स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित, ये हमेशा सिक्योर किस में इंटरेस्ट किया है? इंटरेस्ट मतलब की हित, और जो वेलफेयर किसकी? दलित की और ओप्रेस्ड पीपल की, जिनका दमन किया जाता है, उनके बारे में ही, उनको लेके ही ये हमेशा खड़ी रहती है। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट। जो मेन बेस कहाँ पे है इसका? उत्तर प्रदेश में है। सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन द जो नेबरिंग स्टेट में भी है इसकी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब के अंदर भी है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन, जो गवर्नमेंट बनती है ये बहुजन समाज पार्टी, ये उत्तर प्रदेश में बनती है। टेकिंग इन द स्पॉट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। लोकसभा इलेक्शन हेल्ड हुए थे 2004 में। इसको 5% वोट मिले थे एंड सिक्योर 19 सीट इसने क्या की थी? लोकसभा में सिक्योर की थी। इसके बारे में करंट पोजीशन, एब्रीवेशन क्या है इसकी? BSP है। प्रेसिडेंट कौन है इसकी? मायावती है। सेक्रेटरी कौन है इसके? सतीश चंद्र मिश्रा, RS कुशवाहा और मुनकाद अली। राम आचल राजभर, मेवलाल गौतम और R श्रीधर। लोकसभा लीडर कौन है? कुंवर दानिश अली। राज्यसभा लीडर सतीश चंद्र मिश्रा। फाउंडर कौन था इसका? कांशीराम। कब फाउंडेड हुई थी? 14 अप्रैल 1984 में, 36 ईयर एगो। ये प्रिसीज्ड बाय DSS। जैसे वो डेमोक्रेटिक अलायंस था ना, इस तरह से है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, न्यू दिल्ली, इंडिया में। न्यूज़पेपर बहुजन समाज बुलेटिन। जो आइडियोलॉजी है इसकी क्या है? समझ में ही आ गया होगा, क्योंकि ये दलित के लिए क्या लेके आती है, सोचती है उसके बारे में। तो सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और सेल्फ रिस्पेक्ट। पॉलिटिकल पोजीशन क्या है? सेंटर लेफ्ट। कलर क्या है इसका? ब्लू है। ECI स्टेटस क्या है? नेशनल पार्टी है। लोकसभा में इसने 10 सीटें रिजर्व की है इस इलेक्शन में। राज्यसभा में 4 सीटें हैं।
विधानसभा और विधान परिषद में इसने 18 सीटों को रिजर्व किया गया है, मतलब कि उत्तर प्रदेश जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 18 है और जो विधान परिषद है उसमें 8। 2 इसने मध्य प्रदेश में हासिल किया लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 2 इसने छत्तीसगढ़ की लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व की है। इसमें यूनियन टेरिटरी में इसको कोई भी सीट नहीं मिली है। जो इलेक्शन सिंबल है इसका एलिफेंट है। अब नेक्स्ट है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट झारखंड स्टेट कमेटी। अब ये हमारी कब फाउंडेड हुई थी, जिसको हम CPIM भी बोलते हैं, 1964 में फाउंडेड हुई थी। ये बिलीव करती थी तो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, जो मार्क्सिस्ट था उसके बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है पहले, उसके बाद उसको ये बिलीव करती थी। उसमें सपोर्ट किसको करती है ये, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को, और अपोज किसको करती है, इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को। एक्सेप्ट क्या किया है इसने, डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। बल्कि इसने डेमोक्रेटी में क्या माना है कि इलेक्शन होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, वो हेल्पफुल भी है और यूज़फुल भी है, ताकि हम सिक्योर कर सकें जो उसके ऑब्जेक्टिव है हमारे, ताकि सोशल जस्टिस आएगा। इन्जॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसको मिला है वेस्ट बंगाल में, केरला एंड त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर। और ये इसको किसने दिया है सबसे ज़्यादा, पुअर ने दिया है। फैक्ट्री वर्कर्स ने, फार्मर्स ने, एग्रीकल्चर लेबर ने एंड इंटेलिजेंटिशिया ने। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ, जो क्रिटिकल क्या है इसका, न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं ये अलो करती है फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल को और गुड्स को इन अ कंट्री। और ये पावर में कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, विदाउट अ ब्रेक, बल्कि ये लगातार 30 सालों से क्या है, ये वेस्ट बंगाल में पावर में है। इन 2004 के जो इलेक्शन हुए थे इसने 6% वोट्स एंड 43 सीट इसने क्या की थी, लोकसभा में हासिल की है। करंटली सपोर्ट कौन कर रहा है, UPA गवर्नमेंट कर रही है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, विदाउट जॉइनिंग द गवर्नमेंट, उसने ज्वाइन भी नहीं किया है गवर्नमेंट को, और ये इसको क्या कर रही है, फिर भी सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। ये कब फॉर्म हुई, ये 1925 में हुई। ये भी किस में बिलीव करती थी, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में और सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के अंदर। ये अपोज किसका करती है, सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये एक्सेप्ट क्या करती हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। ये एक्सेप्ट क्या चाहती है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो क्या एज अ किस तरह से देखती है कि वो प्रोमोट करेगी और किसकी तरफ ध्यान देगी, वो वर्किंग क्लासेस, फार्मर्स और पुअर की तरफ। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट, जब ये 1964 में आई, 1925 में आई थी, 1964 में ये क्या थी, इसने अपना जो पावर थी वो कम होती चली गई, और ये इसने फॉर्मेशन ऑफ द ये CPIM बन गई थी। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ, इसकी कहाँ पे है, केरला के अंदर है और वेस्ट बंगाल के अंदर है, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में है। इट स्पॉट्स बेस एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर, ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, जो इसका बेस है वो लूज़ होता जा रहा है। इट सिक्योर्ड अबाउट 1.4% वोट ही इसने सिक्योर किए हैं 10 सीट इन 2004 लोकसभा इलेक्शंस के अंदर। Advocates are coming together of all felt parties to build a strong left front। जो एडवोकेट्स के अंदर इसमें वकील कम नहीं है, जो इसके आइडियाज़ हैं वो सभी को क्या लेके आना चाहते हैं, इकट्ठे लेके आना चाहती है, और वो क्या करना चाहती है, एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करवाना चाहती है सभी के सामने। करंटली सपोर्ट कौन कर रहा है इसको, UPA गवर्नमेंट कर रही है आउटसाइड से। अब है हमारी लास्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। ये कब हुई, 1999 में बनी है, और ये स्प्लिट कैसे किस में हो गई, कांग्रेस पार्टी। एस्पाउसिस डेमोक्रेसी, ये किसकी तरफ ध्यान देती हैं, डेमोक्रेसी की तरफ, गांधीयन
सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म में। और ये क्या चाहती है, हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीज़न ऑफ द कंट्री। मतलब कि ये क्या चाहती है कि जो गवर्नमेंट के अंदर ये पावर मिलेगी, जो ऑफिसेज दिए जाएंगे, जो हमारी कंट्री के अंदर जो सिटीज़न बॉर्न हुए हैं उन्हीं को दिए जाएंगे। अ मेजर पार्टी इन, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस। और इसकी प्रेजेंस कहाँ पे है, मेघालय, मणिपुर और असम के अंदर है। इसका कोalition पार्टनर, कोalition मतलब कि जो ब्रिटिश थे, कौन रहा है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस। 2004 में क्या है, अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड, इसके मेंबर कौन थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के क्या थे, इसके मेंबर थे। ये हमारी 6 पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। जो नेक्स्ट है हमारा वो होगा स्टेट पार्टीज़, उसके बारे में हम बाद में कंटिन्यू करेंगे।